बात है ईयर 2000 की। आईटी स्टॉक्स में क्रैश आया था जिसे डॉट कॉम बबल के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में मार्केट ने एक तगड़ी क्रैश करी। और उसके बाद जैसे ही मार्केट को आभास हुआ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मार्केट ने वो भाव आईटी स्टॉक्स के कभी नहीं दिखाए और आईटी स्टॉक्स उसके बाद में एक गजब की रनअप करते हैं। फिर आता है 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस। वहां पे भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन हुई, पूरा मार्केट क्रैश होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट को लगा कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर से एक तेजी का सिचुएशन बनता है और उस टाइम के बाद में वो भाव कभी नहीं मिले। फिर आता है हमारे सामने 2020 का बड़ा क्रैश, जहां पर होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट या आप कह सकते हो ट्रेवल रिलेटेड कंपनीज, उनके अंदर सबसे बड़ा हिट था। लेकिन जैसे ही मार्केट को लगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उन स्टॉक्स में वो भाव कभी नहीं मिले। तो मुझे ये चीज याद आती है कि जिस इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा हिट होता है, वो सब चीजों के लिए फैक्टर्ड इन कर लेती है प्राइस में कि ये चीजें होने वाली है, और जैसे ही उसको आभास होता है कि इस प्रॉब्लम का समाधान है, वो भाव फिर कभी नहीं आते। सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए। इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक लेबर इंडस्ट्री की तरह काम करती है, वर्ल्ड आईटी डिपार्टमेंट के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। यहां पे कोई इनोवेशन नहीं है, यहां पे कोई टेक नहीं है, यहां पे सिर्फ लेबरगिरी है। आप टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई भी हो, आप सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को या फॉरेन आईटी कंपनीज को सिर्फ लेबर सप्लाई करते हैं, अपनी लेबर रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। उससे आपने पिछले 30 साल में, 25 साल में अच्छा वेल्थ भी बनाया है, सब कुछ बढ़िया किया, बट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना जरूरी है। आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है, व्हाट टीसीएस डज, टीसीएस उसका डिविडेंड दे देती है, बायबैक कर लेती है, ये सब काम करते हैं, लेकिन इनोवेशन में वो पैसा कभी नहीं जाता। और टेक और इनोवेशन के टाइम में जब एआई आपको सीधे तौर पे कंपटीशन दे रहा है, तो आपके लिए बड़ी चुनौती आ रही है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज टीसीएस के ऊपर डिटेल एनालिसिस में, और पता करेंगे कि जो सिचुएशन अभी है टीसीएस में आफ्टर 35% फॉल, ये क्या इंडिकेट करता है और यहां पर संभावनाएं क्या हो सकती है, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, इसे किसी टाइप की बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना माना जाए, ये मेरी विनती रहेगी आपसे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी चीजें समझ आ जाएगी कि अभी की डेट में टीसीएस को लेकर डिफरेंट थिंकिंग क्या क्या है, संभावनाएं क्या क्या है, और किस तरह से सिचुएशंस निकल के आ सकती है। इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एंगल हम शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले आप इतना देख लीजिए, टीसीएस में 35% की फॉल रही है। इससे पहले 27% की फॉल हुई थी। मैं आपको मेरा पुराना एनालिसिस याद दिला दूं, जब 27% की फॉल आई थी तो मैंने एक एनालिसिस किया था कि यहां से टीसीएस 4500 और 6000 के लेवल की तरफ जा सकता है। ये 4500 तक के लेवल पे गया भी। उसके बाद में यहां पर ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है, इस पॉइंट के नीचे एक ट्रेलिंग एसएल होता बुल्स का, वो ट्रेलिंग एसएल चला गया फरवरी के अंदर, एंड लगातार उसके बाद में वो नीचे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। सो 4500 तक की अचीवमेंट के बाद में टीसीएस में ऐसा हुआ, यानी कि एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड था जिसे कंप्लीट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और वहां पे ट्रेलिंग एसएल उसने काट दिए। अब ये उस भाव पे आया है 3000 के बिलो, जिस भाव पे ये लास्ट में आया था 2021 फरवरी और मार्च के अंदर, यानी आफ्टर 4.5 ईयर्स। फरवरी और मार्च शायद 2022 के अंदर है, सॉरी मैं यहां पे लगा देता हूं, यही नहीं 2021 के अंदर ही है, 2021 के अंदर, यानी 4.5 साल बाद सेम भाव है आपके। अगर आपने 4.5 साल पहले कुछ भी लगाया है एंड स्टिल यू आर होल्डिंग, यू आर गेटिंग नथिंग एक्सेप्ट डिविडेंड ऑफ दिस कंपनी। तो ये सिचुएशन है टीसीएस की। अब आज की डेट में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो सारी एनालाइज करेंगे। एंड इतनी बड़ी करेक्शन जब ये पार्ट्स में हुई है तो क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी की डेट की संभावनाएं क्या है। जैसे एग्जांपल में 27% अभी गिरा, कोविड में 34% गिरा था, करंट सिनेरियो में आए तो 34% ही अभी तक गिरा हुआ है। इससे पहले अगर हम जाएं तो 27% की फॉल थी, और उससे पहले अगर हम जाएं यहां पर, सो देयर हैज बीन अनदर 27% फॉल, यानी 27% की फॉल एक, आप मान के चलिए इसके लिए एक बेंचमार्क बन गया था कि वहां तक गिरना है और उसके बाद जाना है। पिछले 3-4 फॉल ऐसा ही बता रही है। और अगर उससे पीछे जाए तो देयर वाज अ क्रैश, जो कि 2008 का क्रैश था, जहां पे 350 का स्टॉक लगभग 110 रुपए तक आ गया था। वो तो एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था। लेकिन आज की डेट में अगर आते हैं और यहां पर हम 34% क्रैश की बात कर रहे हैं या डाउन साइड की बात कर रहे हैं, तो आगे की संभावनाएं क्या है उसको हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सिचुएशंस क्या है वो देखेंगे। चलते हैं इस वीडियो में आगे, और सबसे पहले करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करेंगे एक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की। बहुत बार आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होती है, लेकिन उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास फंड लिमिटेड होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है 5 पैसा, जहां पे आप इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर ऑप्शन जो भी ट्रेड करते हैं वो कर सकते हैं। और इक्विटी में आपको ट्रेडिंग करने पे यहां पर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है, दैट इज पे लेटर फैसिलिटी, जहां पे आप लोग 1200 स्टॉक्स पे 4x तक की लीवरेज ले सकते हैं। यानी कि आपने कम कैपिटल का पेमेंट किया और बाकी फंडिंग
5 पैसा ने आपकी तरफ से करके आपको स्टॉक दिला दिया। कैसे, उसको जरा यहां समझिए। आपके पास 25,000 की कैपिटल थी, 75,000 रुपए 5 पैसा ने दिए और आपको 1 लाख तक के स्टॉक लेने की फैसिलिटी मिल गई। अब यहां पर अगर हम देखें तो इनके चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर 1 लाख तक की हम मार्जिन फैसिलिटी यूज करते हैं तो 9.5% एनुअल और यहां पे 0.02% का डेली का चार्ज लगता है। 1 लाख से 5 लाख में 12.5% ईयरली चार्ज है और 5 लाख से 1 करोड़ यानी 15.5% का चार्ज लगेगा ईयरली, और 1 करोड़ तक की हमें ये फैसिलिटी मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट तभी चार्ज होगा जब आपने डिलीवरी ली हो और पोजीशन होल्ड कर रहे हो, उससे पहले चार्ज नहीं होगा। तो अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं इस फैसिलिटी को, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और 5 पैसा के फैसिलिटी आपके काम की है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक बार जरूर चेकआउट करिए। और स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपॉर्चुनिटीज का स्मार्ट यूज कर सके। अब हमारे सामने चल रहे हैं टीसीएस के फंडामेंटल। कंपनी का साइज देखिए, 10 लाख 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि एक टाइम पे यहां पर काफी ज्यादा थी, लेकिन अब सिर्फ 11 लाख करोड़ की बची है। एक टाइम पर 15 लाख करोड़ से ऊपर थी। 22 का पी है। आरओसी आरओई देखते हुए पी सस्ता लगता है, लेकिन मार्केट पता है क्यों कंसर्न है? मार्केट इस चीज को लेकर कंसर्न है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल सर्वाइव कैसे करेगा। जैसे ही मार्केट को आभास होगा कि ये मॉडल सर्वाइव कर जाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है। आगे चलते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, डेट फ्री कंपनी है, अनप्लेज होल्डिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है लेकिन एटलीस्ट ग्रोथ तो है। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, कोई ओवर एक्सपेंसिव हम इसको नहीं कह सकते। पीज रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन देता है, दैट मींस ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, ऐसा मुझे लगता है। लुकिंग एट द P ratio and average P ratio since last 5 years, that is 31, and right now the stock is available at a P of 22, यानी कि यहां से 50% का जो पोटेंशियल है P के अंदर वो नजर आता है। आगे चलते हैं। लुक एट दिस, हैव अ लुक एट द क्वार्टरली डाटा। ये 2025 का डाटा है, इसको जरा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, लास्ट ईयर क्या हुआ था? 62,000 करोड़ की सेल, इस दिस ईयर 63,000 करोड़ की सेल। अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स को देखें, यहां पर दिसंबर से लेके अगर आप देखें तो कोई मेजर ग्रोथ नहीं है। इवन आप पीछे भी देखेंगे सो यहां पर 52 से 55 हुआ था, देयर हैज बीन अ ग्रोथ। 55 से 58 हुआ, देयर हैज बीन अ ग्रोथ। मार्च 2023 के बाद में कोई नंबर्स के अंदर बड़ी ग्रोथ नहीं है। ओके, ये बड़ी ग्रोथ नहीं होना एक नेगेटिव पॉइंट है। धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन अब वो ग्रोथ नहीं है, एक तरीके से पॉज लग गया है उसके ऊपर। और ऊपर से एआई का चैलेंज। मार्जिन्स हैज बीन कंसिस्टेंटली 27% और 25%, दैट इज अ गुड थिंग, जो मैनेजमेंट का कंसर्न दिखाता है कि वो मार्जिन मैनेज करना जानते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं इतनी डिटेल में इसके नहीं जा रहा, बट लुक एट द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ के बीच के नेट प्रॉफिट रहते हैं, ना इससे ऊपर ना इससे कम। आपको ये देख के लग सकता है कि 12,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, कंपनी अच्छा ही कर रही है। यस, दिस इज डूइंग गुड, बट एक चीज ध्यान रखिए, 12,500 करोड़ के प्रॉफिट का स्वाद आपने मार्च 2024 में चख लिया है। और जिस चीज का स्वाद एक बार आपने चख लिया, उसके बाद उससे बेटर चाहिए, उससे कम तो नहीं चाहिए, या उतना भी नहीं चलता, इससे बेटर चाहिए। मार्केट उसका पैसा देता है। स्टॉक मार्केट एक वही चीज है जो हर चीज में बेटर करने का पैसा देती है और किसी चीज का पैसा नहीं देती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए जरा यहां पर लुक एट दिस, दिस इज द ईयरली डाटा। ईयरली डाटा को एक बार आप ध्यान से यहाँ पे नोट करिए और फिर नीचे प्रॉफिट्स को देखना। 2,25,000 करोड़ था यहाँ पे फिगर और नेट प्रॉफिट था 42,000 करोड़। 2,40 हुआ, नेट प्रॉफिट 46 हुआ। 2,55 हुआ, नेट प्रॉफिट 48 हुआ। 2,56 है और नेट प्रॉफिट 49 है। लास्ट ईयर तक का डाटा है हमारे सामने, तो नेट प्रॉफिट इतना ही है, कोई बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आ रही सिंस लास्ट 3 ईयर्स। अगर आप लास्ट 3 साल का डाटा देखें, कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। ग्रोथ नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो रिटर्न नहीं है भैया, सीधी सी बात है। आगे चलो, यहां पर इसको समझो, ये आपको दिख जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी नहीं कह सकते, सेल्स ग्रोथ अच्छी कह सकते हैं। सेल्स ग्रोथ अगर 10% है मैं अच्छी मानूंगा, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की अगर 10% से कम है तो दैट इज नेगेटिव थिंग। अब आओ यहां पर जरा इसको देखना एक बार, और इसका इश्यू क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी चार्ट के ऊपर, तब भी समझ आएगा। ट्रंप वाली बातें भी, और साथ में आईटी से कंपटीशन किस टाइप से, वो सारी बातें हम चार्ट पे करेंगे। पहले फंडामेंटल देख लो। प्रमोटर्स यहाँ पे कंसिस्टेंट है। कौन है प्रमोटर भाई? टाटा ग्रुप है। एफआईएस ने यहाँ पे कुछ एक माल बेचा है, डीआईएस ने लिया है। पब्लिक के पास लगभग 5% से कम की होल्डिंग है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर मोर देन 20 लाख है। तो ये इसका बेसिक लेवल डाटा है। बिजनेस को देखते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते, फंडामेंटल को देखते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते कोई दिक्कत है। तो दिक्कत है कहां? जरा यहां पे आओ और इसको समझो जरा, दिक्कत कहां है और इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। नाउ लुक एट दिस। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम कहां आ रही है। ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम इज ट्रंप दादा। ओके, ट्रंप अंकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि आप इंडियन कंपनी से एम्प्लॉयज़ को हायर मत करिए। ओके, उन्होंने बोला है कि इंडिया से हायर मत करिए। फिर टीसीएस खुद अभी क्या कर चुकी है, 12,000 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ जो है वो इसने किया है, वो आपने भी सुना होगा। ओके, थर्ड नंबर, आईटी से कंपटीशन है। आईटी कह रही है कि, सॉरी नॉट आईटी, दैट इज एआई, एआई से कंपटीशन है। यहाँ पे एआई जो है वो ये कह रहा है कि
तुम जो काम करते हो आई कैन डू इट, और मैं डायरेक्ट तुम्हें कंपटीशन देने को तैयार हूं। तो टीसीएस के ऊपर यानी बिजनेस मॉडल के ऊपर ही संकट है। अब मेरा पर्सनल थिंकिंग क्या है, आज तक जो भी संकट आए हैं वो आए हैं, बिल्कुल आए हैं, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आए, लेकिन उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकला है, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकला है। और देखो बड़े ग्रुप की कंपनीज के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इन फ्यूचर सूनर और लेटर TCS विल ऑल्सो बी फाइंडिंग अ सॉल्यूशन कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिले एक AI के थ्रू, क्योंकि AI में भी आप डायरेक्ट कुछ AI को बोलोगे वो नहीं कर सकता है, उसको भी प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ता है कि तुम्हें ये करना है। AI आपका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा है, आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट मुझे ऐसा चाहिए, ये फाइल मुझे ऐसे चाहिए, डाल के देख लो AI पे, अगर वैसी मिल जाए तो नहीं मिलेगी, बहुत तरीके से उसको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ ये बात है कि वो काफ़ी लोगों का काम अकेले कर देगा अगर किसी बंदे को ये चीज़ें आती है तो, लेकिन सॉल्यूशन अल्टीमेटली आपको मिलेंगे, ज़रूर आएंगे। TCS के साथ प्रॉब्लम ये रही है, इन्होंने कभी भी टेक या इनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया है। नॉट ओनली TCS, IT कोई भी कंपनी ने नहीं किया है, इंडियन IT कंपनीज ने, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये बिजनेस मॉडल के ऊपर सीधा हिट है, ऊपर से ट्रम्प अंकल और AI दोनों इसके गले पड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन ऐसे है कि इसको घेर लिया है, कोविड जैसा फॉल यहां पे देखने को मिल चुका है। अब आओ सिचुएशन में एक बार इसको एनालाइज करना, ध्यान से समझना। हमें इतना पता चल गया कि एक जो है सॉल्यूशन की जरूरत है, जैसे ही मार्केट को लगेगा कि सॉल्यूशन है, यहां से मार्केट इसको खींचना चालू कर सकता है। ध्यान रखना, मार्केट को आभास होना जरूरी है। आप ये कह सकते हो कि जो प्लेयर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि TCS कोई अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो, वो जरूर ये देख रहे होंगे कि TCS 35% क्रैश कर चुका है। अब वो उनके पर्टिकुलर रिस्क के ऊपर है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग डाटा दिखाता हूं, इसको जरा नोट करो, यहां पर देखो, लुक एट दिस इज अ डाटा, दिस इज TCS मंथली चार्ट। इसको जरा एक बार नोट करिए, यहां पे TCS का मंथली चार्ट है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। नाउ लुक एट द पैरामीटर्स जो मैंने यहां पे लगाए हैं। आप लोगों ने बहुत बार एक इंडिकेटर का नाम सुना होगा, दैट इज RSI इंडिकेटर। ओके, आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, ध्यान से एक बार इसको आप देखिए। ओके, यहां पर हमने इसका मंथली चार्ट एनेबल किया एंड दिस इज द RSI इंडिकेटर। अब इसको जरा एक बार समझो। सो इफ आई लुक एट द मंथली RSI, अगर मैं मंथली RSI को देखूं तो यहां देखो ये मंथली RSI जिस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे ये आई है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है मंथली RSI का, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कब आया था लास्ट, यहां पर आओ पीछे चलो, ये जो पॉइंट है लास्ट 2008-9 में आया था। मतलब मंथली लेवल पे RSI का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेंथ बताती है स्टॉक की, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की, तो वो इतनी डाउन कभी नहीं आई है, ये आपको दिख रहा होगा। तो मंथली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, ये पता चल रहा है। क्या यहां से तेजी बनेगी, क्या ये बाय सेल करना है, वो सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मंथली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, इतना ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, इसको जरा समझिए, वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग डाटा है, ध्यान से समझना, और इसके साथ में कुछ जो फॉल है उसकी ड्राइंग को भी यहां पे एनेबल करता हूं। ध्यान से जरा इसको देखिए, ये हमने कुछ डाटा लगाए, इसको जरा समझना, ये वाला। अब देखो ये जो गिरावट आई थी इस टाइम पे, ये RSI यहाँ पे ये हो गई थी इतनी नीचे, जो कि लगभग 30 के आसपास चली गई थी या 30 के नीचे चली गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, TCS ने एक रन अप लिया। पास्ट डाटा है, कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन हुई कोविड के टाइम पे, RSI ओवरसोल्ड जोन में थी। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही सॉल्यूशन फाइंड किया, एक अच्छा रनअप मिला। अभी की डेट में भी 2 बार इसने इस RSI को टच किया, एक बाउंस आया, लेकिन अब वापिस से उस RSI के नीचे है। अभी तक मुझे इतना पता चल गया है TCS वीकली, मंथली, डेली RSI पे ओवरसोल्ड है, यानी स्टॉक ओवरसोल्ड है, ये हमें पता चल रहा है। क्या इसका मतलब ये है तेजी आएगी? नहीं भैया, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि गिरावट थोड़ी थमेगी। कभी भी आप देखेंगे मंथली चार्ट पे या डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, कई लोग RSI को देख के कहते हैं बाय सेल कर लो। RSI कोई बाय सेल नहीं बताती है। RSI सिर्फ इतना बताती है कि वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। वो एक इंडिकेशन देती है कि बहुत ज्यादा गिर चुका है, इससे ज्यादा लगातार गिरना मुश्किल है, एक बार रुकेगा या थोड़ा सा चढ़ेगा, ये इतना बताता है। लगातार गिरावट को रोकने के लिए ये बताया जाता है। ओके, अब जरा इसको यहां पे थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं। इंटरेस्टिंग डाटा है, पीछे और देखो जरा यहां पे क्या हुआ है। चलो आओ, यहां पर भी अगर आप देखोगे ये वाला 2000, ये वाला डाटा जो 11 का है, यहां पर भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन, ये RSI इतनी हुई थी और उसके बाद में एक रनअप देखने को मिला। तो ये इतना हमें पता चला कि RSI ने जब जब इस टाइप का काम किया है तो वहां से एक रनअप हमें देखने को मिला है। ये अब TCS के लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है भाई, हम इस RSI के डाटा को हटाते हैं और यहां पर हम बात करते हैं इसकी। इसको जरा समझना एक बार। तो मैंने RSI का डाटा हटाया। अब जरा इसको देखो एक बार, TCS अभी कहां खड़ा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है। ये इस सपोर्ट जोन के आसपास है और ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, 2600 से लगभग 3000 के आसपास। अब कई
कई लोग ऐसा कह रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को समझते जाना भैया, बीच में मत छोड़ना। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये गैप छोड़ा हुआ है, टीसीएस उसको कम से कम फिल करने आ सकता है। वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि डाउन साइड में ऐसा ही माना जाता है कि वो गैप को फिल करने आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं करें, हो सकता है आए। तो उन एनालिस्ट का कहना भी सही है, कोई गलत नहीं करें। वीकली चार्ट पे इतना पता चल गया, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आरएसआई ओवरसोल्ड है, अभी इतनी इंफॉर्मेशन आई है। आगे चलिए एक बार जरा इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग डाटा और देखिए। सो मंथली चार्ट पे भी एक पता चल रहा है कि ये एक बड़े सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। ओके, टीसीएस एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन के आसपास आया है, इतना हमें पता चल गया है। और मंथली चार्ट भी आरएसआई ओवरसोल्ड बताता है, लेकिन एक बड़े सपोर्ट जोन पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अभी तक 35% अपने हाई से करेक्शन आ चुका है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चली, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि देखो, अच्छे भाव और अच्छी न्यूज़ दोनों साथ में नहीं आने वाले हैं। या तो आपको भाव अच्छे मिलते हैं या न्यूज़ अच्छी मिलती है। अभी न्यूज़ बुरी है तो भाव काफ़ी अच्छे माने जाएंगे एज पर द फंडामेंटल्स, इसको तो आप दो राय कर ही नहीं सकते। बिजनेस मॉडल के ऊपर दिक्कत है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या होगी, ध्यान से इसको समझना। इन्वेस्टर्स क्या क्या सोच रहे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ट्रेडर्स तो फिलहाल भी एक्टिव होना बहुत मुश्किल है, बट हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टर्स कैटेगरी, ओके, इन्वेस्टर्स कैटेगरी। फर्स्ट वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि टीसीएस विल फाइंड अ सॉल्यूशन, टीसीएस फाइंड अ सॉल्यूशन, और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा। और उनकी थिंकिंग क्या है कि अगर स्टॉक अपने हाई से 35% डाउन है, लार्ज कैप कंपनी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईटी स्टॉक है, वो अगर 35% डाउन है, उसमें अगर अभी नहीं देखा जाएगा तो कब देखा जाएगा, ये उनकी थिंकिंग है। तो क्या उनकी थिंकिंग गलत है? नहीं, उनकी थिंकिंग सही है। लेकिन क्या वो पूरा एक बार में देख रहे होंगे जो स्मार्ट प्लेयर है? नहीं, वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि आराम से वॉच करो। और वो एक्यूमुलेशन वाले जो प्लेयर है ना, वो इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पे ऑब्जर्व किया जाए कि टीसीएस विल फाइंड अ सॉल्यूशन। तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं कि जब जब पास्ट में ऐसा हुआ है, कौन कौन सी चीजें भी पास्ट में सपोर्टिव है भाई। सेम परसेंटेज फॉल, ओके, सेम परसेंटेज फॉल इन कोविड, ओके। और उसके बाद में सेम आरएसआई स्ट्रक्चर, सेम आरएसआई स्ट्रक्चर, ओके। और उसके बाद में सेम न्यूज इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब हो गया क्या फर्क पड़ रहा है। सेम न्यूज का मतलब है सेम टाइप ऑफ न्यूज, आप ऐसा करो, सिमिलर टाइप ऑफ न्यूज जो है वो फ्लो हो रही है कि आईटी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। हम सूनर और लेटर हम एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी थिंकिंग है। सेकंड टाइम के हैं जो कि कह रहे हैं कि वी विल वेट फॉर सम टाइम, कह रहे हैं वेट फॉर सम टाइम, कि जब सॉल्यूशन दिखेगा तो हम देखेंगे। वो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा अप ट्रेंड बनने के बाद जब कंफर्मेशन आएगा ना, हम तब देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे, अभी हम लोग चुपचाप शांति से बैठे हैं। सो दीज आर लाइक डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, और ये हैं थोड़े रिस्क टेकर। अब रिस्क टेकर का एक जो तर्क होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा यहाँ पे। वो ये होगा कि अगर इस समय ही हमने रिस्क नहीं लिया तो हम ये रिस्क कब लेंगे, ये रिस्क टेकर्स का तर्क होगा। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई हम इस कैटेगरी वाले हैं या इस कैटेगरी वाले हैं। हमने दोनों कैटेगरी को एनालाइज किया, दोनों कैटेगरी के जो आंसर्स हैं वो समझे। तो मुझे ज़्यादातर जो वजन भारी लगता है वो इस कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स का लगता है कि इनका आंसर ठीक है, कि सूनर और लेटर कोई सॉल्यूशन आ ही जाएगा जल्दी, और इस टाइम पे बैट ये अपनी तरफ से करना चाहते हैं। बट यस, यहाँ पे पूरी बैट नहीं होगी, पार्शियल बेट होगी, ये पूरी बेट नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि 2500 क्या, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो हो सकता है कि 1500 भी आ जाए। कोई भरोसा नहीं होता जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है। यस, देयर इज अ रिस्क। अगर किसी को डिफेंसिव देखना है तो वो वेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब टीसीएस के चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या पता चला, ये पता चला कि यहां पर एक बड़े सपोर्ट के आसपास खड़ा है, तो यहां से सपोर्ट लेने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, ये हमें पता चल रहा है। अगर ट्रंप कोई बकवास करते हैं या कोई बड़ी न्यूज आ जाती है जो कि उनकी वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री को खतरा दिखाती है, या आईटी के बिजनेस मॉडल पे कुछ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनल वेव ऑफ करेक्शन है वो आ सकती है, तब वो उसका पेंडिंग हो रही है। और अगर नहीं होता ऐसा, तो ये फाइनल वेव ऑफ करेक्शन बनके यहां से ट्रेंड बनना शुरू करवा सकता है मार्केट। तो ये मार्केट की पॉसिबिलिटीज है जिनको हमें एनालाइज करना है। राइट नाउ टीसीएस का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। क्या टीसीएस पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आता है एज पर द टेक्निकल पैटर्न्स। क्या टीसीएस को फंडामेंटल खराब है? नहीं, फंडामेंटल भी खराब नहीं है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्लोजली वॉच करना है सारी सिचुएशंस को जो हमने किया है। अंदर से इतना पता है कि टीसीएस फाइंड कर लेगा कोई ना कोई सॉल्यूशन। तो अभी रिस्क टेकर्स जो हैं वो इसको देख रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि यार 35% करेक्शन हो चुका है, अगर अभी नहीं देखा तो क्या होगा। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, एक चीज को और समझने की कोशिश करिए। क्या ऐसा हो सकता है, आप खुद अपने आप से पूछिए कि टीसीएस जो है आने वाले टाइम में यहां से भी 50% चला जाए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके बहुत सॉलिड ग्राउंड होने चाहिए। और अगर टीसीएस जाएगा यहां से 50%,
तो अकेला टीसीएस नहीं जाएगा, फिर बहुत कुछ जाएगा। सेकंड कंडीशन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि टीसीएस आने वाले साल 2 साल में कोई साइडवेज हो जाए या कोई बड़ा रिटर्न ना ले? यस, उसकी संभावना है, मैं भी एग्री कर सकता हूं कि अगर कुछ और इंपैक्ट नेगेटिव हुआ तो ऐसा हो सकता है। बट करंट सिनेरियो को देखते हुए ये बात जो एक तर्क आ रहा है स्मार्ट प्लेयर्स का कि इस टाइम पे अगर रिस्क नहीं लिया गया, इस टाइम पे नहीं देखा गया, तो किस टाइम पे देखा जाएगा? पार्शियल ही सही, लेकिन इस टाइम पे देखा तो जाए। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और उन एनालिस्ट की, उन इन्वेस्टर्स की थिंकिंग से मैं मैच कर पा रहा हूं अपनी थिंकिंग को कि दिस इज द टाइम जिसको देखा जाना चाहिए, नोट किया जाना चाहिए, बट नॉट विद द हाई एक्सपेक्टेशन कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ ऊपर साइड में वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं हो, बहुत क्विक कुछ होने वाला है वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं हो। शांति से अगर टिकने वाला एक्सपेक्टेशंस है तो उनके तर्क से मैं भी सहमत हूं कि यस, सूनर और लेटर एक सॉल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना होगा, लेकिन यस, दिस इज द टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड देखो इसको कि यहां पे क्या संभावनाएं हो सकती है। बाकी मेरे को जो एनालिसिस था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से जो सिचुएशंस थी वो मैंने आपको बताई है। अगेन रिमाइंडिंग, देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। हो सकता है कि आपको टीसीएस में भारी नुकसान हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। अब एक डिस्क्लोजर, TCS इज पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। वो मेरे पोर्टफोलियो का अभी भी पार्ट है, क्योंकि मेरे कुछ फ्री के स्टॉक्स हैं वो पड़े हैं, मैं उनको फिलहाल बेचने के मूड में नहीं हूं, और वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग मैं आपको बता सकता हूं मेरी जो भी एनालिसिस है वो कहीं भी बायस नहीं है। मेरा बहुत पहले का लिया हुआ है TCS, और वो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में फ्री की क्वांटिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। ये मैं आपको डिस्क्लोजर के तौर पे बताना चाहता हूं। सो बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ये मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, इस चैनल के मेंबर सेक्शंस जो है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद उनके लिए हर महीने का जो वीडियो आता है वो वीडियो लाइव हो चुका है। कल वो वीडियो हमने डाल दिया है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करके देखना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे हम टेक्नो फंडा रिलेटेड एनालिसिस करते हैं और कुछ अलग लेवल की बातें हम वहां पे करते हैं। कुछ अलग लेवल का जो मेरी वॉच लिस्ट होती है मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं वो मेंबरशिप, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे एनालिसिस मुझसे सीखना चाहें तो आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसकी डिटेल आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए इस नंबर पे आप संपर्क करिए व्हाट्सएप के थ्रू। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे दिए गए हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। TCS के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।